मुल्क में चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद नॉट आउट। फी किलो कीमत 210 रुपए से 220 रुपए तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक इजाफा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। कराची और हैदराबाद में भी निर्ख 5 रुपए बढ़ गए। लाहौर में 220 रुपए, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। इदारे ये निज़ाम नहीं चल सकता। ना मईशत चल रही है, ना सियासत चल रही है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है। अफगानिस्तान को दुश्मन बना बैठे हैं। हमें 30 साल के बाद मौका मिला था, 30-40 साल के बाद कि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे। आप कह रहे हैं कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमें खुदा का वास्ता आप चावल दे दें, पैसे भी हम दे देंगे। देखिए ये एक अच्छा गुड डिप्लोमेटिक वे है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कोई भी मामला होता है, फौरन हम लोग भी अपनी जो है ना चीनी और चीनी की कीमतों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 5 लाख टन चीनी मंगवा के ये जो शॉर्टेज है इसको बैलेंस करेंगे। मेरा सवाल ये है कि चीनी एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? इन्हें नहीं पता कि भाई हमारे मुल्क की नीड कितनी है। पहले सारी चीनी मुल्क से बाहर भेज देते हैं, फिर जब कम होने लगती है वही चीनी फिर जो है हम डबल पैसे की लेके आते हैं। वो इनके परेशान है। चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी का सरकारी जो रेट है वो 185 रुपए फी किलो के हिसाब से इंतजामिया की जानिब से कहा गया, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ दुकानों पे जो है चीनी जो है वो 200 रुपए किलो के हिसाब से 210 रुपए फी किलो के हिसाब से सेल की जा रही है। मंडी में यहाँ पे जो चीजें हैं वो अदम दस्तयाबी की बात जो है वो चीजें जगह पे मौजूद होते हैं, बुरे भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। अब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके हालात देख रहे हैं आप। तो अच्छे 25 करोड़ में बहुत थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि उनकी आवाज ही नहीं आती ऊपर। और जो बोलना चाहता है, इवन जो कहता है कि यार अपने आप को बदला जाए, अपना इमेज क्या फिक्र किया जाए पूरी दुनिया में। तो भैया पाकिस्तान की लग चुकी है वाट और पाकिस्तान में इस समय चीनी के दाने दाने के लिए पाकिस्तानी तड़प रहे हैं। और इसके पीछे वजह भी यही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जब संबंध अच्छे हुए तो पाकिस्तान ने भारत के साथ दुश्मनी निभाई। इन्होंने कहा कि भारत से मत लो, हम तुम्हारे इस्लामिक ब्रदर हैं तो हमसे माल खरीदो। तो पाकिस्तान ने जोश जोश में चीनी भेज डाली बांग्लादेश और सारी की सारी चीनी ज़्यादा प्राइस के कारण बांग्लादेश को निकाल दी, जिसके कारण से अब पाकिस्तान में चीनी की शॉर्टेज हो गई है और दाम 250 रुपए पर केजी के आसपास झूल रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी अपनी ही सरकार को दे रहे हैं गालियां कि ये कैसे जाहिल लोग हैं। सारी चीनी पहले देश के बाहर फेंक देते हैं, फिर बाद में उसको इंपोर्ट करते हैं, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यह तो अच्छी बात है कि अपने देश की जनता के लिए पर्याप्त स्टॉक रखते, परंतु इन्होंने खुशी खुशी में ज़्यादा चीनी ही बांग्लादेश को दे डाली, जिससे इनके मुल्क में चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद नॉट आउट। फी किलो कीमत 210 रुपए से 220 रुपए तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक इजाफा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। कराची और हैदराबाद में भी निर्ख 5 रुपए बढ़ गए। लाहौर में 220 रुपए, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपए 69 पैसे पर आ गई। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत कम, लेकिन दर्जा दोम का टमाटर मार्केट में दस्तयाब। टमाटर का सरकारी रेट 160 रुपए, लेकिन मार्केट में कीमत 170 रुपए फी किलो फरोख्त। ग्राहकों का कहना है कि टमाटर सस्ते हुए तो प्याज का रेट बढ़ गया। कोयटा में भी प्याज 50 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो हो गई। 20 रुपए की कमी के बाद टमाटर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। आप कह रहे हैं कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमें खुदा का वास्ता आप चावल दे दें, पैसे भी हम दे देंगे। देखिए ये एक अच्छा गुड डिप्लोमेटिक वे है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कोई भी मामला होता है, फौरन हम लोग भी अपनी जो है ना सीने चौड़े कर लेते हैं, छातियाँ चौड़े करके कहते हैं कि चलें भाई अब इनके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। हमारा उनके साथ मुकाबला तो खैर कह लें, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक टाइज भी तो हमने कायम करने हैं ना। तो डिप्लोमेटिक टाइज को कायम करने के लिए जाहिर सी बात है हमने ट्रेड भी चलानी है। हमने फिर अपनी इज्जत बहाल रखने के लिए अपने आर्मी ने अपने मामलात को भी दिखाने। और ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये सारे मुल्क ही ऐसे करते हैं। सर अभी तो हम जो है इसको मौका समझ रहे हैं, मौका है गनीमत। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मामला सीधे कर लें। हमने बांग्लादेश को चीनी भी भिजवाई और मुख्तलिफ चीजें भी। चीनी है
चीनी आप लोग कह रहे हैं 130 एट द मैक्स 135 जो कंट्रोल पे वो जो आपका पैकेज है उसके तहत, लेकिन मार्केट में आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी बाजार में चले जाएं आपको 170 75 आप तो 80 पैसे कम चीनी आपको नहीं मिलती। क्या कहेंगी? मैं एक बात तो ये कि वो अखबार की खबर है कि वो वजीर आजम की खबर नहीं है, वो अखबार ने कहा है कि वजीर आजम की ये खबर है। दूसरी बात ये है कि अगर वजीर आजम ने, एक मिनट मेरी बात तो सुन लें, प्लीज मेरा जवाब भी सुन लें। दूसरी बात ये है कि वजीर आजम ने अगर ये नोटिस लिया और इस पे बरहमी का इजहार किया कि कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए तो बहुत अच्छा किया, उनको ये करना चाहिए था, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। और एक जिम्मेदार वजीर आजम यही करता है जब पहली रमजान को बयान देता है तो, और कोई वजीर आला यही करती है जब रमजान शुरू होता है तो वो यही कहते हैं कि हम ग्रां फरोशी के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई महंगाई की हमें इतला मिली तो हम इस पे जो है सख्त एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे और महंगाई बर्दाश्त नहीं होगी। ये बड़े दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा जाता है। और जो चीनी की बात आपने खुद की, आपने कहा कि आप कहते हैं कि आपके पैकेज में चीनी 130 रुपए किलो मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चले भाई, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ आपके इधर बैठकर कि चले मेरे साथ किसी भी सहूलत बाजार में चले जाए, मॉडल बाजार में चले। पॉइंट तो इतने किधर गए वो पॉइंट्स और किधर गई वो बुलंदियां? तकरीबन 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए गुज़िश्ता दिन लोगों के डूब गए हैं, और जो 1,67,167 से गिरते गिरते 1,57,157 पे इस वक्त मौजूद है। और क्योंकि आज मैंने चेक नहीं किया, फ्राइडे था, लास्ट वर्किंग डे है, तो अब पता नहीं मजीद भी गिरावट की कुछ इम्कानात नजर आ रहे थे। और उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ है नहीं ना। आप जबरदस्ती वाली चीजें आप अगर ये कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जी इसकी वजह से आपके कहने से ये हो जाएगा, खबरों में ये खबर देने से वो आसिफ गफूर साहब कहा करते थे ना, पॉजिटिव रिपोर्टिंग, तो सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग से चीजें सही नहीं होती। मकसद ये है कि आप उसके लिए कुछ काम करें, उसकी बेहतरी के इम्कानात को लेके आए तो यकीनन चीजें बेहतर होंगी। आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दें। आपसे लोग यहाँ से मार्केट छोड़ कर जा रहे हैं। तकरीबन 17 या 18 कंपनीज ये हो चुकी हैं जो डिलिस्ट करके अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वो हो चुकी हैं। उसमें हर किस्म की कंपनी शामिल है। तो देखें, हमें इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सऊदी अरेबिया हमें हेल्प करता है। दोस्तों, असली मुद्दा आप सभी समझिए कि बांग्लादेश और इस समय पाकिस्तान इतने करीब क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि यूनुस आ गया है बांग्लादेश में तो भारत को वहां से साइड में करके अपने गढ़ को वहां जमाते हैं। और काफ़ी हद तक पाकिस्तान का जो सारा का सारा पूरा निज़ाम है, जैसे कि कहें उनके नेता और सेना मैना के लोग बांग्लादेश में पहुंच गए हैं। अब इन्होंने बांग्लादेश को देने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो कहा कि हम आपको चीनी एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि पाकिस्तान के पास खुद 24 करोड़ के आसपास लोग हैं। उनको क्या खिलाओगे यदि एक्सपोर्ट कर दिया? इन्होंने वो नहीं सोचा। भारत के साथ निभानी थी दुश्मनी तो बांग्लादेश को दे दी चीनी। और यूनुस ने कहा कि चलो हम काफिर मुल्क यानी भारत से क्यों लेंगे चीनी, तुमसे खरीद लेंगे। अब पाकिस्तान के लिए चीनी एक्सपोर्ट करना औकात के बाहर है, क्योंकि यदि एक्सपोर्ट कर दिया तो खुद के यहाँ पर लेने के देने पड़ जाते हैं। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। सारी चीनी बेच डाली बांग्लादेश को। और अभी पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि 6 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें से 3 लाख टन चीनी पाकिस्तान बांग्लादेश को भेजने वाला है। और भारत की बात करें तो भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। अभी भारत सरकार ने केवल 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि भारत को भी चीनी की आवश्यकता है। ज़्यादा चीनी हम एक्सपोर्ट करेंगे नहीं। अब पाकिस्तान का मुनीर है, उसने सोचा था, वो लंदन के अंदर जाकर एक बार बोल भी रहा था कि हम तो एक कचड़े की गाड़ी हैं, तुम हो भारत एक मर्सिडीज कार, यदि हमसे टकराओगे तो तुम ही बर्बाद होगे। पर हो इसका रहा है उल्टा। 2 जंगें इन्होंने लड़ ली हैं। एक लड़ी भारत के साथ, एक लड़ी अफगानिस्तान के साथ, जिससे इनकी इकोनॉमी के एल लग गए हैं। ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, तब शेयर मार्केट वगैरह इकोनॉमी में थोड़ा बूम आया था, पर अब ऐसे मुंह के भर गिरे हैं कि जनता त्राही त्राही कर रही है। और वो पाकिस्तान की सरकार को ही गालियां बक रही हैं कि कैसे जाहिल लोग हैं, सारी चीनी बांग्लादेश को बेच डाली और अब 250 रुपये पर केजी चीनी हमको लेनी पड़ रही है। यदि भारत के साथ अच्छे संबंध
रखते तो भारत चीनी दे देता इनको, परंतु भारत अब इनको कोई कुछ देने वाला नहीं है और बांग्लादेश के साथ ये भी कटोरा लेकर पूरी दुनिया में फिरेंगे चीनी लेने के लिए।